नमस्ते बच्चों। पिछले टर्म पर हमारा टॉपिक चल रहा था विद्युत स्थितिज ऊर्जा और हमने दो बिंदु आवेश निकाय और दो से अधिक बिंदु आवेश निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य, कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है और तो उस पर एक बलागुण लगता है। हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में, उसका मान क्या था, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। तो इस बलागुण के विरुद्ध यदि हम इस द्विध्रुव को घुमाएं तो हमें वर्क करना पड़ेगा, तो उस काम का मान क्या होगा। तो टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य है। तो देखिए, माना हमारे पास ये एक समरूप विद्युत क्षेत्र, इसको हम परस्पर समांतर और समदूरस्थ रेखाओं द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूप विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। अब देखो बच्चों, इसमें हमारा कोई विद्युत द्विध्रुव है, माना वो इस कंडीशन में रखा है। ये देखो, माना एक विद्युत द्विध्रुव है, वो इस स्थिति में, ये आपका क्या है, ये आपका P वेक्टर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये आपका कौन सा आवेश है, -q। तो इस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत, कितना बल लगेगा, q -q ई वेक्टर। और ये आपका +q आवेश है, इस पर बल लगेगा क्षेत्र की दिशा में +q ई वेक्टर। और माना ये P वेक्टर ई वेक्टर के बीच कोण कितना है, थीटा। तो इस पर इधर क्या लग रहा है, एक बलागुण। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव ए बी समरूप विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। अतः इस पर क्षेत्र द्वारा आरोपित या लगने वाला आरोपित बलागुण पढ़ा था ना हमने पहले, बलागुण टॉ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। 21 नंबर। तो इस द्विध्रुव पर इधर को एक बलागुण लग रहा है। अब हम इस बलागुण के विरुद्ध इस द्विध्रुव को घुमाते हैं, इस दिशा में इस पर एक बलागुण लगाते हैं, इसके बराबर, ताकि क्या करे, घूमे। और माना आपका बलागुण ये नई कंडीशन में इस अवस्था में आ गया, घुमाने पर आपका बलागुण यहाँ आ गया, ये इस कंडीशन में आ गया बलागुण। और हमने कितना कोण घुमा दिया इसको, डी थीटा कोण से घुमा दिया। ठीक, और इस नई अवस्था में लिया है, माना ये जो स्थिति थी वो थी ए और बी, और हम नई जो कंडीशन है उसमें लिया है ए डैश और बी डैश में। और कितना कोण से घुमाया, डी थीटा कोण से वामावर्त घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। और जब किसी भी बलागुण द्वारा किसी वस्तु को घुमाया जाता है तो किया गया कार्य बराबर होगा बलागुण गुणा कोणीय विस्थापन। तो लिखेंगे इस विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन या अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बलागुण गुणा कोणीय विस्थापन। टॉप की वैल्यू ये रही। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा। ठीक, तो ये क्या है, ये आपका एक छोटे कोण से घुमाने में कार्य है, डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा। आप कहेंगे साहब, हम यदि माना प्रारंभ में ये थीटा 1 बता, अतः विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से
क्षेत्र की दिशा से θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य टोटल वर्क क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन, छोटे छोटे कोणीय विस्थापन में किए गए कार्यों का जोड़, और उसे क्या कहते हैं, समाकलन। तो क्या होगा कुल वर्क W इज इक्वल टू θ1 से θ2 और किसका समाकलन P E sin थीटा d थीटा, और इस समाकलन को हल करेंगे। देखो बच्चों, अब इस समाकलन को हम हल करें तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू पी ई कॉन्स्टेंट है, तो P को हमने समाकलन से बाहर ले लिया, क्या हो गया θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो W इज इक्वल टू पी ई, ये हो गया माइनस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट θ1 से θ2, माइनस को बाहर ले लें तो माइनस पी ई कॉस थीटा की लिमिट θ1 से θ2, लिमिट की वैल्यू रखें तो क्या हो गया माइनस पी ई कॉस θ2 अपर लिमिट माइनस कॉस θ1 लोअर लिमिट को रख दिया, माइनस से अंदर गुणा कर दें तो W इज इक्वल टू पी ई, बोलो कॉस θ1, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस कॉस θ2। तो ये क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2, अर्थात विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और क्या है फॉर्मूला, W बराबर पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। आगे लिखते हैं, अतः विद्युत द्विध्रुव को स्थायी साम्यावस्था अर्थात θ1 बराबर 0 डिग्री, जब विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर होता है, ऐसे रहे, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, स्थायी साम्यावस्था। θ1 बराबर 0 से किसी कोण अर्थात θ2 से कितना थीटा, तो कहाँ घुमाएंगे 0 डिग्री से किसी कोण थीटा तक ले जाएं, तक घुमाने में कार्य है, तो कितना वर्क होगा, तो W इज इक्वल टू θ1 की जगह कितना रखते हैं 0 और θ2 की जगह थीटा, से हो जाएगा PE cos 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, और 0 का मान 1, तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये वर्क है, ये काम का मान है जब आप विद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाते हो, और ये वर्क कब है, जब विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर स्थिति अर्थात स्थायी साम्यावस्था θ1 बराबर 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाते हो, तो वर्क क्या होगा PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो वर्क की वैल्यू क्या थी, W इज इक्वल टू पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब कुछ स्पेशल केस लेते हैं, विशेष स्थितियां, विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर स्थिति, समांतर मानी θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री से लंबवत स्थिति θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री तक घुमाने में कार्य, अर्थात आपका द्विध्रुव पहले कैसा था समांतर या स्थायी साम्यावस्था, इस अवस्था में था, अब आपने उसको क्या कर दिया लंबवत, तो कितना वर्क होगा, उस कंडीशन में कार्य का मान हो जाएगा W इज इक्वल टू पी ई कॉस θ1 की जगह 0 डिग्री और θ2 की जगह 90 डिग्री
पीई, और cos 0 का मान 1 और cos 90 का मान 0, तो W इक्वल टू क्या हो गया, पीई। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 4 कि जब विद्युत ध्रुव को क्षेत्र के समांतर स्थिति, जिसे स्थायी साम्यावस्था भी कहते हैं, से लंबवत अवस्था अर्थात पड़े को खड़ा करें, तो कार्य का मान क्या होगा, W इज इक्वल टू पीई। सेकेंड, विद्युत ध्रुव को क्षेत्र के समांतर स्थिति अर्थात स्थायी साम्यावस्था θ1 बराबर 0 डिग्री से क्षेत्र के प्रति समांतर, क्षेत्र के प्रति समांतर अर्थात जब P वेक्टर E वेक्टर एक ही दिशा में हो, ये P वेक्टर और E वेक्टर एक ही दिशा में हो, तो उसे कहते हैं समांतर अवस्था या स्थायी साम्यावस्था। और घुमा के उल्टा करते P वेक्टर को इधर ले आई और E वेक्टर इधर ले आई, तो कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, उसे कहते हैं प्रति समांतर या अस्थायी साम्यावस्था, प्रति समांतर स्थिति। θ2 बराबर 180 डिग्री तक घुमाने में कार्य है। W इज इक्वल टू पीई, θ1 की जगह cos 0 डिग्री और θ2 की जगह 180 डिग्री। W इज इक्वल टू पीई, इसकी वैल्यू होगी 1 और इसकी वैल्यू होगी -1, माइनस माइनस प्लस, तो पीई और 1 1 2, तो कितना हो जाएगा 2 पीई। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूले आ गए। क्या है फॉर्मूला, θ1 से θ2 तक घुमाने में कार्य है, W इज इक्वल टू पीई cos θ1 माइनस cos θ2। नंबर 1 फॉर्मूला, क्षेत्र के समांतर से किसी कोण θ तक घुमाने में कार्य है, W इज इक्वल टू पीई 1 माइनस cos θ। थर्ड, क्षेत्र के समांतर से लंबवत अवस्था में घुमाने में कार्य है, W बराबर पीई, क्षेत्र के समांतर स्थिति से प्रति समांतर घुमाने में कार्य है, W इज इक्वल टू 2 पीई। तो ये आपकी वर्क की वैल्यू है। तो हमारा ये टॉपिक क्या, विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव के गुणन में कार्य। तो ये आपके वर्क के फॉर्मूले हैं और ये आपका मेन फॉर्मूला है, ये इसकी स्पेशल कंडीशंस हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाह्य क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ये क्या होती है कि यदि हम +q और -q आवेशों को अनंत से लाकर, अनंत से कहा है विद्युत क्षेत्र में, और विद्युत ध्रुव का निर्माण करें, तो इस विद्युत ध्रुव निर्माण में किया गया कार्य उस विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, अर्थात +q एवं -q आवेश युग्म को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाकर विद्युत ध्रुव निर्माण में किया गया कार्य उस विद्युत ध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब इसका मान निकालते हैं, क्या होगा इसका फॉर्मूला। तो देखिए, ये माना आपका एक विद्युत क्षेत्र है, इसमें किसको लाएंगे, -q और +q आवेश को। तो ये क्या है आपका एक विद्युत क्षेत्र E वेक्टर। ठीक, अब हम देखो, माना ये कहीं अनंत है, तो अनंत से पहले पकड़ के लाते हैं -q आवेश को और यहाँ ले आए -q आवेश को, और -q आवेश में बदल जाता है -qe वेक्टर। ठीक, अब हम लाते हैं पकड़ के +q आवेश को, उसको ले आए यहाँ पर, तो ये आपका क्या है +q आवेश। तो द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितनी हुई आपकी, ये जो आपकी द्विध्रुव की लंबाई हुई ये कितनी हुई 2a, और +q आवेश पे बल लगेगा qe वेक्टर। तो इस पर बल लगेगा क्षेत्र की दिशा में, इस पर बल लगेगा क्षेत्र के विपरीत। ठीक, तो इस पर तो लगा आकर्षण का बल, तो ये काम तो किया किसने, आपके विद्युत क्षेत्र ने, और ये काम ये हमने किया। तो
तो ये कार्य हुआ ऋणात्मक और ये हुआ धनात्मक। अब देखो माइनस क्यू आवेश को लाए अनंत से यहाँ तक और प्लस ए बिंदु तक और प्लस क्यू आवेश को लाए अनंत से बी बिंदु तक। तो हमने माइनस क्यू आवेश को 2a दूरी अधिक चलाई। भाई ये कार्य माइनस और ये प्लस, तो टोटल कार्य होगा दोनों का जोड़। तो यहाँ तक दोनों आवेशों को लाते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो वो काम तो हो गया 0। तो काम वास्तव में कितना हुआ कि बल गुणा विस्थापन माइनस क्यू ई गुणा 2a। तो लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर इस कंडीशन में, अर्थात P वेक्टर E वेक्टर की दिशा में समांतर अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य इसको W1 मान लें। तो कार्य क्या हुआ कि इस आवेश को केवल 2a दूरी चलाए, इतना कार्य एक्स्ट्रा हुआ, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश को यहाँ तक लाएंगे तो जितना धनात्मक कार्य हो उतना ऋणात्मक, तो टोटल कार्य क्या हो गया 0। तो हमने मात्र माइनस क्यू आवेश को 2a दूरी ज्यादा चलाया, तो क्या होगा बल, तो बल उसमें हो गया माइनस क्यू ई। और विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन का मान हो गया 2a। ये कार्य हुआ, तो W1 इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू 2a इंटू ई। ये क्या है Q इंटू 2a विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो W1 बराबर होगा माइनस PE, इक्वेशन नंबर ए। तो किस काम का मान आ गया, विद्युत द्विध्रुव को यदि हम क्षेत्र के समांतर अनंत से क्षेत्र तक लाएं तो काम का मान क्या हो गया W1 बराबर माइनस PE। अब इस विद्युत द्विध्रुव को हम इस अवस्था में घुमा देते हैं, इसे अब पकड़ के थीटा कोण से घुमा दें, इधर ले गए इसे घुमा, कितना कोण से थीटा, और माने इस घुमाने में ये माइनस क्यू आ गया और ये प्लस क्यू। अब विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर स्थिति से थीटा कोण घुमाने में कार्य जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, उस कार्य का मान क्या, उसको W2 से लिख लें। उस कार्य का मान क्या होगा PE1 माइनस कॉस थीटा। ये हम जानते, हमने पढ़ चुके हैं। यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर से थीटा कोण पर घुमाए तो काम की वैल्यू क्या होगी PE1 माइनस कॉस थीटा। अतः विद्युत क्षेत्र में, इसको एक बार मिटा लेते हैं, अतः विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित विद्युत द्विध्रुव, इस कंडीशन विद्युत द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा वो क्या होगी U इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 काम क्या है, अनंत से क्षेत्र के समांतर लाए, और W2 समांतर से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य है। तो टोटल वर्क क्या हो गया W1 प्लस W2। और यही स्थितिज ऊर्जा होती है किसी विद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र में वर्तमान अवस्था तक लाने में किया गया कार्य है। तो वर्तमान अवस्था में लाने में कार्य हो गया, समांतर लाए तो W1 और घुमाया तो W2। तो टोटल वर्क कितना हो गया W1 प्लस W2। तो U इज इक्वल टू W1 कितना है माइनस PE प्लस W2 कितना है PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो U इज इक्वल टू माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा। PE से PE कैंसिल, U इज इक्वल टू
माइनस पीई कॉस थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, क्योंकि पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा पीई कॉस थीटा। तो ये आपकी ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो ये आपको याद रखना है कि यदि कोई विद्युत ध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर हो तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, और बलागुण क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ये आपकी ऊर्जा है। अब इसके हम स्पेशल केस और पढ़ते हैं। अब इसकी विशेष स्थितियां, देखो नंबर फर्स्ट कि जब विद्युत ध्रुव क्षेत्र के समांतर अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री हो, ऐसे विद्युत इस कंडीशन वाली, ठीक, समांतर हो, तो आपका फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा क्या रखते हैं 0, तो U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो U बराबर माइनस पी ई, ये आपकी न्यूनतम ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा 0 से भी कम है, माइनस में, ठीक। और जब किसी सिस्टम की ऊर्जा ऋणात्मक और न्यूनतम होती है उस अवस्था में वो सिस्टम है वो स्थायी साम्य अवस्था में कहलाएगा। तो इस अवस्था में यह विद्युत ध्रुव की स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। ये ध्यान रखना है, इसको स्थायी साम्य अवस्था कहलाती है। कब, जब उसकी स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो, ऋणात्मक हो, और वो कब होगी, जब विद्युत ध्रुव क्षेत्र के समांतर हो, क्योंकि अनंत से हम यहाँ तक लाने में कार्य है वो पहले निकाला था हमने, क्या होगी माइनस पी। तो याद रखो जब विद्युत ध्रुव क्षेत्र के समांतर हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी माइनस पी, और यह ऊर्जा न्यूनतम होती है, इस कारण इसे विद्युत ध्रुव की स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। सेकंड, जब विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर हो, अर्थात उल्टा हो, पी वेक्टर इधर ई वेक्टर इधर, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। उस कंडीशन में u बराबर क्या हो गया माइनस पीई और कॉस 180 डिग्री, u इक्वल टू माइनस पी, ये हो गया माइनस ए, तो u इक्वल टू क्या होगा प्लस पी। यह अधिकतम होती है ऊर्जा। ये तो जब विद्युत ध्रुव क्षेत्र के प्रति समांतर होता है तो उस अवस्था में विद्युत स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है, उसका मान क्या होता है बोलो प्लस पी। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अतः इसी कारण इसे अस्थायी साम्यावस्था, अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। जब ऊर्जा अधिकतम होती है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है, तो इसलिए इस अवस्था को उसकी अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। स्थायी साम्यावस्था में माइनस पी और अस्थायी साम्यावस्था में प्लस पी। तीसरी कंडीशन और लेते हैं, आपकी स्थिति थर्ड, जब विद्युत ध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उस कंडीशन में ऊर्जा u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 90 डिग्री, अर्थात ध्रुव ऐसे हो, इस कंडीशन में हो, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो p वेक्टर हो गया इधर, और ये कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान 0, ऊर्जा क्या होगी 0। इसे विद्युत ध्रुव की शून्य ऊर्जा अवस्था कहते हैं। शून्य ऊर्जा अवस्था या निर्देश अवस्था, ठीक। तो ये आपकी कौन सी अवस्था है, शून्य ऊर्जा अवस्था।
कब? जब विद्युत ध्रुव लंबवत हो। याद करो, इस अवस्था में इस पर बलागुण अधिकतम होता है। और कितना होता है? टॉ बराबर पीई, जो पहले हमने पढ़ा था। तो ये आपकी विद्युत ध्रुव की बाह्य विद्युत क्षेत्र में ऊर्जाओं के मान। जनरल फॉर्मूला क्या है? माइनस पीई कॉस थीटा। समांतर हो तो माइनस पी, प्रति समांतर हो तो प्लस पी, लंबवत हो तो 0, समांतर हो तो स्थायी साम्यावस्था, ऊर्जा का मान माइनस पी, प्रति समांतर हो तो अस्थायी साम्यावस्था, ऊर्जा का मान प्लस पी, लंबवत हो तो ऊर्जा का मान 0, और इसे शून्य ऊर्जा अवस्था कहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका जो सेकंड चैप्टर है विद्युत विभव यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बची हुई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।